अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना सुबह में उठी हूँ और मुझे अभी आज घर में इतने काम है क्योंकि सुबह सहरी तक जो है ना मैं वैसे भी लगी रही हूँ। मैं जो है ना अपनी कबर्ड्स जो है ना वो छेड़ के बैठ गई थी और वो जो बस सारी कबर्ड्स जो मैंने सेट करी है ना, क्योंकि मुझे अभी जो है ना एक पूरी कबर्ड खाली करनी थी अपनी, क्योंकि कपड़े माशाल्लाह से मज़ीद अभी और जो है होने वाले हैं। तो ये है कि मुझे जगह बनानी है कबर्ड्स की, क्योंकि माशाल्लाह इन बच्चों में जो है ना कबर्ड्स पूरी फुल हुई थी। तो रात को जो है ना बस मैंने छेड़ तो लिया था, लेकिन सुबह जो है ना सहरी का टाइम हो गया और इतनी कोई मैं थक कर जो है ना चूर हो गई थी। ये कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, ना मुझे टाइम मिला। और हस्बैंड को मैंने अपने साथ लगाया, तो खैर जो भारी भारी सामान था वो तो इन्होंने उठा के स्टोर वगैरह में कर दिया था, क्योंकि कुछ कपड़े उनमें से ऐसे थे जो कि स्टोर में रखने थे, कुछ ऐसे थे जो कि गर्म कपड़े होते हैं ना। वैसे मैंने सारे गर्म कपड़े बंद कर दिए थे, लेकिन एक बीच में जो एकदम दोबारा ठंड आई थी ना, तो उसमें फिर हम लोगों ने निकाल लिया था, दोबारा निकाल लिए थे, तो फिर वो वापसी से भी रखवाएं। तो ये वाली जो है ना बस चीज़ चली और सुबह तक जो है ना बस मेरी हालत थी। और मैं इसी उसमें थी कि सुबह हेल्पर आएगी और सफाई वगैरह हो जाएगी। वो तो शुक्र है कि कल मैंने किचन जो है ना रात को समेट दिया था सहरी का, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि अगर हिम्मत नहीं होती तो मैं किचन, बाज़ दफ़ा ऐसा कभी कभी बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि मैं छोड़ देती हूँ, तो वो मासी सुबह कर लेती है। और आज नियाज़ भी मुझे दिलवानी थी, मुझे अफ्तारी बंटवानी थी, तो मैंने बिरयानी बनवाई है, साथ में मुझे भी मीठा वगैरह बनाना है। और देखिए मासी नहीं आई है हमारी, तो ये हेल्पर्स जो है ना ये वाला बड़ा जीना आराम करती हैं। इसीलिए जो है ना बहुत से लोग हेल्पर्स को रखना पसंद नहीं कर रहे होते। ये लोग जो है ना जब इनकी ज़रूरत होती है ना हमें असल वाली, तब ये लोग नहीं आती। बस जहांगीर को मैंने भी साथ लगवाया, मैंने कहा यार मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा लो प्लीज़, क्योंकि मेरे बस में जो है ना अभी हो नहीं पा रहा कि मैं जो है ना इतना, क्या चीज़ है, अच्छा डॉक्टर, मैं डर गई, मैं पता नहीं क्या चीज़ है। तो मुझसे बस जो है ना क्योंकि सुबह की इतनी थकावट है, फिर अभी मुझे खुद अभी किचन में भी जाना है, ये वाली चीज़ें। तो बच्चों को मैं कह रही हूँ कि उठ जाओ, क्योंकि अभी आजकल ना रमज़ान में रूटीन काफ़ी अप एंड डाउन हुई हुई है, मतलब सोने की, जागने की। सुबह सोते हैं सहरी के बाद और ये वाला हो जाता है। तो जहांगीर माशाल्लाह से भी उठा है, मैंने उसको उठाया है बल्कि जोड़ के मैं कहा बेटा उठ जाओ। तो उसको जैसे पता चला ना कि हेल्पर नहीं आई है और नियाज़ भी है घर में, तो जल्दी से उठ गया। करवा लोगे ना मेरे साथ? मैंने वैसे बाबा भी कह रहे हैं कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन अब इनकी जॉब है, लाजिम बात है दोपहर में ये वाला जो टाइम होता है ना, ये पीक का टाइम होता है वर्किंग का ना। घर में लेडीज़ तो फिर भी आराम कर रही होती है, लेकिन जेंट्स जो है वो लाजिम बात है अपनी जॉब्स पर होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो अभी देखते हैं जहांगीर मेरे साथ हेल्प करवाता है कि नहीं करवाता है। बोला तो है भी इसने, करवा देता हूँ। कम्फर्ट दे करके रख दिया मेरे बेटे ने। और वो हमारे भी सो ही रहे हैं। इबाद उठो, इबाद। वो क्या कर रहे हो? वो बहुत काम करवाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो माशाल्लाह से इसने पूरा समेट दिया था। ये पेपर देकर आया ना, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सो गई थी, लेट गई थी, तो इसने सारा समेट दिया था। याद नहीं है ना? बढ़िया, अपनी तारीफ बनाएंगी, चीज़ें बनाएंगी। तो बच्चे माशाल्लाह समझदार हो जाते हैं ना। तो अच्छा, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो अपने खुद पेरेंट्स की जो है ना केयर करते हैं, जो अपने पेरेंट्स का एहसास करते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी औलादों में ये चीज़ ज़रूर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड को अगर देखें, मुझे देखें, तो मेरे हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल करते हैं। मतलब एहसास जो होता है ना दिल से करना, वो चीज़ नहीं ज़्यादा जो होता है कि वो लिपटना चिपटना, ये वो चीज़ वो एक अलग है, वो भी चीज़ अच्छी होती है। लेकिन बाज़ बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा ज़ाहिर इस तरीके से नहीं कर रहे होते फिज़िकली तौर पे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स का एहसास करना, ये चीज़ करना, वही चीज़ मुझ में भी है कि मैं ज़ाहिर इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं करवा रही होती अपनी अम्मी को या पापा को, मगर दिल में जो है ना मेरे हमेशा यही होता रहता है, अगर अल्लाह ना करे ज़रा सी भी अम्मी की तबीयत कुछ 19-20 होती है ना, मुझे टेंशन इतनी हो जाती है कि मैं अपनी तबीयत भूल जाती हूँ। अगर पापा की मैं ज़रा सी भी सुन लेती हूँ ना, तो ये चीज़ें बताने की नहीं होती, कहने की नहीं होती, लेकिन ये बात हकीकत है कि आप जैसा करोगे ना वैसा आपके आगे ज़रूर आता है और औलाद की सूरत में ही आ रहा होता है। तो यही चीज़ है कि आप अपने माँ बाप की कदर करें, इज़्ज़त करें, तो इंशाल्लाह आपकी औलाद भी जो है ना आपकी इज़्ज़त करेगी, कदर करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस मामले में मैं लकी हूँ कि इतने छोटे बच्चे जो है ना इतने वरना करते नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे यही लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की जिस तरह वो कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे सामने औलाद की सूरत में आ रही होती हैं। तो ये चीज़ें चलें, ये लगे काम से। हाँ ले लो यार। इसका भी हालत जो है ना कुछ इस तरह से ऐसी ख़राब हुई थी, क्योंकि मैंने रात को सारे कपड़े बताए ना, ये 2 स्वेटर्स जो है वो रहते हैं,
तो ये वाली जो कबर्ड है ना मैंने पूरी रात को खाली करी है। बस ये मेरे अनस्टिच कपड़े हैं कुछ जो मैंने इधर रख दिए नीचे। मैं कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो टेलर के जाने वैसे भी ईद के बाद। बाकी पूरी कबर्ड जो है जगह बनाई है। बच्चों के कपड़े जो है वो सारे सेट करें। रात को सारी जो है ये इनकी सेटिंग करी थी, ये बस नीचे वाली रहती है। तो कुछ इस तरह से जो है ना वो हुआ है। और ये वाली सारी मैंने इस तरह सेट करी है नीचे। तो ये कुछ ऐसी जो है ना कबर्ड सारे जो ईद के कपड़े थे ना वो सारे हैंग किए हैं। और ये खाली कर दी पूरी। तो ये सारी जगह बनाना भी जो है ना लग तो ऐसा आसान रहा होगा, लेकिन इतना कोई इसमें टाइम लगा ना कि पूरी रात मुझे लग गई इसमें। तो ये वाला जो इंतज़ार होता है ना बहुत ही कोई बुरा लगता है, क्योंकि इंसान को अगर पता होता है ना कि हेल्पर को नहीं आना तो फिर इंसान जो है ना सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा लेता है। लेकिन यही है कि इंतज़ार करते रहो तो फिर सारी टाइमिंग जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। और फिर आज ये कि इफ्तार भी बांटनी है तो फिर जो है ना ज़्यादा मुझे जल्दी जल्दी काम करने पड़ रहे थे। तो खैर बच्चों ने काफ़ी हेल्प करवा दी थी और तकरीबन जो है ना 1.5 घंटा तो लगा था हमें पूरा घर साफ़ सुथरा करने में, क्योंकि बच्चों को जो है ना बता के करवाना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह से कि काफ़ी हेल्प मुझे मिल गई थी बच्चों से। तो एक रात पहले कबर्ड वगैरह साफ़ करने से थकावट तो हुई, लेकिन एक सुकून सा मिल गया था कि ये बहुत बड़ा मुझे काम लग रहा था ना कि पता नहीं किस तरह से करूँगी कैसे करूँगी। लेकिन जब हो गया तो फिर अब इतना हल्का हल्का लग रहा था और ख़ुशी भी हो रही थी कि चलो यार ये एक बहुत बड़ा काम मैंने निपटा लिया था। अब ये कि बस जो शॉपिंग वगैरह करनी है मुझे बस वो अब करूँगी और लाकर जो है वो कबर्ड्स में रख दूँगी। वरना जो है ना फिर ये होता है कि आगे क्योंकि गर्मी भी बढ़ जाएगी, फिर आपकी तबीयत जो है वो जो है ना वक्त के साथ साथ थोड़ी सी और डल होने लग जाती है। तो इसीलिए जो है ना बस मैं कहती हूँ कि जब आपकी हिम्मत हो ना आप तभी वो काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे ना हम बहुत ज़्यादा अपने आप में एनर्जी फ़ील कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा जो ना बिल्कुल हम डल जो है ना अपनी तबीयत में जो है ना ऐसा फ़ील कर रहे होते हैं। तो ऐसा उतार चढ़ाव जो है ना तबीयत में अक्सर रहता है, क्योंकि इंसान है, लाज़िम बात है, मशीन तो नहीं है। तो रात को सालन बनाया था मैंने टिंडे गोश्त का। और इस बार जो है ना हम लोग रमज़ान में भी शोरबे वाले सालन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये पहली दफ़ा ही हो रहा है, वरना ज़्यादातर जो है ना खुश्क सालन ज़्यादा पसंद करते हैं रमज़ान में। लेकिन इस बार जो है ना क्योंकि मौसम भी मुख्तलिफ हुआ हुआ है तो बस सबकी जो है ना कुछ तबीयत में भी चेंजिंग्स हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आप लोग यहाँ भी जो है ना शोरबे वाला सालन ज़्यादा पसंद कर रहे हैं रमज़ानों में, यहाँ पे ड्राई जो है ना सालन बन रहा है। मीठे के लिए जो है ना मैंने 2 घंटे पहले चावल भिगो कर रख दिए थे। तो यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिल्तन प्योर का चारकोल सोप, जो कि हमारी स्किन से एक्स्ट्रा डर्ट निकालता है, स्किन से ऑयल ख़त्म करता है। और मेरी स्किन पे से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्नी भी ख़त्म हुई है और उसके साथ ही साथ जो एक्नी के जितने निशाना होते हैं ना उनको भी इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। क्योंकि मेरे चेहरे पे ऑयल आ जाता है, ये जो मौसम चल रहा है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो चेहरे पे आने लग जाता है। तो जिन लोगों को जैसे फेस वॉश वगैरह ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, ज़्यादा महंगे लगते हैं, तो ये सस्ता भी पड़ता है फेस वॉश के मुकाबले में। इसके अलावा जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर जिन लोगों की स्किन डल हो जाती है किचन में काम करने की वजह से, मौसम की ये धूल मिट्टी वाले मौसम की वजह से, तो स्किन को ये फ्रेश भी करता है, स्किन को क्लीन करता है। तो चारकोल सॉप जो है ना चिल्तन प्योर का बहुत अच्छा, वैसे इनके सॉप जो है ना सारे बहुत अच्छे हैं। इनका इसी के साथ साथ उपटन सॉप भी बहुत बेहतरीन है, इसी के साथ इनका राइस सॉप भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे जो 2 मोस्ट फेवरेट जो इनके रहे ना, एक ही चारकोल और इसी के साथ साथ उपटन सॉप, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो अगर ये चारकोल सब आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड जो वो 10 गुड़िया है। खुशबू इसकी बहुत ही आला है, आर्टिफिशियल कोई भी ऐसा केमिकल इसमें मौजूद नहीं है जो कि हमारी स्किन को जो है नुकसान पहुंचाए, क्योंकि स्किन एक बड़ा सेंसिटिव जो है ना हमारी मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। स्किन सबसे सेंसिटिव होती है, इस पर कोई भी ऐसी चीज़ जो है अप्लाई नहीं करनी चाहिए जो कि उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो ये आजमाया हुआ है, आप लोग इसको बिला झिझक जो ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके इसका ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप मेरा कूपन को 10 रुपये लगाएंगे ना तो आपको इस साबुन के साथ साथ जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ज़र्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ मैंने ले लिया था पानी और पानी में मैंने नमक डाल दिया था और नमक जो था ना मैंने अपने अंदाजे से जो है ना 2 चम्मच भर भर के डाल दिया था, क्योंकि फिर चावलों को छानना ही होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि ज़र्दे में जो है ना एक फ्लेवर आ जाता है, वरना फिर वो बहुत ही जैसे होता है ना कि मीठा तो बनता है लेकिन एक उसमें नमकियात भी हल्की सी होती है ना, तो फिर ज़्यादा परफेक्ट जो है वो टेस्ट आता है। साथ में ज़र्दे का रंग जो है मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो ज़र्दे का रंग होता है ना ये चावलों में डलने के बाद येलो का ही काम कर रहा होता है, मतलब येलो कलर ही लग रहा होता है।
अभी सबसे मुश्किल काम मैं कर रही थी, जो कि मुझे खुद को पर्सनली लगता है, और वो लगता है खोपरा जो है ना काटना। मतलब बादाम पिस्ते मुझे जो है ना आसान लगते हैं काटना, लेकिन ये खोपरा जो होता है ना, खुश खोपरा, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि ना हाथ बहुत दुखने लग जाते हैं, तो इतना हार्ड होता है ना। तो बस मैं बस काट लेती हूँ, लेकिन बड़ी बेजारियत के साथ काटती हूँ। खैर मैंने काट लिया था, और यहाँ पर जो है ना चावल बॉयल हो चुके थे, और ये मैंने पीले वाले चावल जो होते हैं ना, जिसको हम सेला राइस बोलते हैं, वो वाले मैंने लिए हैं, जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो है ना हमारा ज़र्दा खिला खिला बने। 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगोया था, साफ़ सुथरा करके जो इसको जो है ना उबाल लिया था, और एक कनी जो है ना छोड़ दी थी। जब आप दबा के देखते हैं ना चावलों को, तो वो एक हल्का सा कच्चापन रहता है, वो हमें छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो है दम भी लगाना है। बाकी अब मैंने दूसरे बर्तन में जो है ना घी डाला था, क्योंकि घी में जो है ना मीठे सारे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो जो भी घी होता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो है ना घी का जायका ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में मैंने कुछ लौंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें जो छोटी इलायची होती है, हरी इलायची, वो शामिल की थी, ताकि एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। ऑयल में हल्का सा उनको फ्राई किया, साथ में जो बॉईल किए हुए चावल थे ना वो डाल दिए थे, और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें चीनी। चीनी जो थी वो आप अपने जायके के हिसाब से जो ना डाल सकते हैं। वैसे मुझे जर्दे में जो ना एवरेज जो होता है ना वो मीठा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना जर्दा नहीं अच्छा लग रहा होता, ना ही फीका जर्दा अच्छा लगता है। मतलब दरमियाना जो होता है ना, वो मुझे मीठा ज़्यादा मुझे पसंद है, चाहे वो कोई सा ही मीठा हो, लेकिन जर्दा ख़ास तौर पर ज़्यादा। तो क्योंकि इसमें ना अभी बाद में अशरफिया भी शामिल करनी है, अशरफिया भी जो ना ऑलरेडी फिर वो मीठी होती हैं। तो मैंने बिना जो है ना चावलों को हिलाए जुलाए, मतलब कि बस चीनी डालकर जो है ना मैंने दम पर रख दिए थे चावलों को। जब तक चावलों को दम लग रहा है, तब तक यहाँ पे जो है ना देग भी आ चुकी थी बिरयानी की। मतलब कि टाइम पर जो है ना सारा काम माशाल्लाह से होता हुआ नज़र आ रहा था, और दम बहुत अच्छे से लग गया था। अब मैं चावलों को ऊपर नीचे करूँगी, मतलब चीनी डालने के बाद मैंने बिल्कुल भी चावलों को ऊपर नीचे नहीं किया था। जब इसमें दम लग गया आराम से, जब चीनी का शीरा बनकर जब वो चावलों में मिक्स हो गया ना, उसके बाद मैंने चावलों को जो है मिक्स कर लिया था, ताकि चीनी हर जगह जो है ना एक जैसी हो जाए। साथ में यहाँ पे जो खोपरा मैंने बारीक बारीक काटा था, बड़ी मुश्किल से काटा था, मतलब हाथों में ना मेरे हल्के हल्के छाले होना शुरू हो जाते हैं जब भी मैं जो है ना इस तरह का कोई हार्ड काम करती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि काम करने की ना आदत पड़ जाती है, यानी कि हाथ सख्त हो जाते हैं तो फिर नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह मुझे एक अरसा हो गया है किचन का काम करते हुए, लेकिन ये वाला जो है ना हाथों में सेंसिटिविटी अभी तक रहती है मेरे। खोपरा काटने की अगर कोई आसान सी टिप अगर आप लोगों के पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब में बरकत जो है ना माशाल्लाह से कोई ऐसी हुई थी कि मेरा काम जो है ना सारा असर से पहले जो है ना वो ख़त्म हो गया था, और देग भी आ चुकी थी, सब काम ऑलमोस्ट मेरे हो गए थे चुकी है। और मीठे भी मैंने बस दम पे लगा दिए, ऊपर से बस की प्रेजेंटेशन जो होती है ना मीठे की बस वो रहती है। तो बस अभी नमाज अदा कर लेती हूँ असर की, और फिर जो है ना उसके बाद बस फिर हम लोग बांटने का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि असर के फ़ौरन बाद अगर बढ़ जाती है ना अफ्तार तो सही रहती है, ठीक रहती है। तो चलिए नमाज अदा करती हूँ, और फिर उसके बाद बाकी काम करते हैं। यहाँ पे बिरयानी की गर्मा गर्म देग भी जो थी ना बस बंटने के लिए तैयार थी, और हस्बैंड भी अपने वक्त पे जो है ना जॉब से आ गए थे, तो बस अब इसको बांटने की तैयारी है। आप निकालोगे? आपको आता है निकालना? बस बोटियां थोड़ी कम सारी मुझे उसी में ख़राबी कर दोगे तो इस बार जो है ना मैं अपने घर की इफ्तार पार्टी को इतनी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब कि जो हर साल मैं एहतमाम करती हूँ ना अपने घर में इफ्तार पार्टी का, और जो दावत वगैरह होती है सब आते हैं माशाल्लाह से, तो इतना कोई मेरा दिल चाह रहा है कि जो है ना काश मैं करती, लेकिन जो है ना बस मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो है ना मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं इफ्तार पार्टी में ना, बहुत ज़्यादा। और फिर ये होता है कि क्योंकि आपको 2 चीज़ों का एहतमाम एक साथ करना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भाग भाग के काम करने पड़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा खड़े रह के जो ना आपको वक्त दे के जो ना फिर लगना पड़ता है। फिर ख़ास तौर पे आपका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, मतलब आप अकेले घर के होते हो, आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। और सभी जी ने जो ना मुझे फिर खामोश करा दिया था कि भाई ख़बरदार, जो तुमने इस साल जो ना नाम भी लिया इफ्तार पार्टी करने का, क्योंकि जो है
इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर अल्लाह पाक ने दी तो ये काम आगे भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ना आपको अपनी तबीयत को भी देखना होता है। अभी बिरयानी ज़रदा जो है ना हम लोगों ने बांटना शुरू कर दिया था और हमारी पूरी कोशिश थी कि इफ्तार से पहले पहले जो है ना हम ये सब जगह बांट दें और सब जो है ना इफ्तार इसी से ही कर लें। तो बस हमारी जो कोशिश थी वो अल्लाह पाक ने हमारी मदद करी और टाइम पर जो है ना सारे काम जो है वो हो गए थे। बच्चों को जो है ना सारा क्रेडिट जाता है इसको बांटने, क्योंकि बच्चों ने भाग भाग के जो काम किया है ना, और जहांगीर का तो ख़ासतौर पर रोज़ा था तो हमारी कोशिश ये हो रही थी कि उसको कम से कम जो है ना जैसे हम इसको भगाएं, क्योंकि रोज़ा होता है ना बच्चों का, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर भी ये कि ऊपर नीचे घर होते हैं ना तो थोड़े बच्चों के चक्कर लग जाते हैं, तो ये वाली चीज़ हो रही थी। तो महल्ले में जो था वो भी बंटवाया माशाल्लाह से। फिर ये होते हैं आपके अजीज़ व क़रीब होते हैं, आपको उनको भी देना होता है, तो वहाँ फिर हस्बैंड चले गए थे बाइक पे। तो इस तरीके से जो है ना बस सारी चीज़ें जो है बस हो रही थी। बात काफ़ी हेल्प करवा रहा था। तो आज तो बच्चों ने वाकई दिल खुश कर दिया था सुबह से ना, इतना इन लोगों ने हेल्प करवाई ना। तो ख़ासतौर पर मेरे तो दिल से दुआएं निकल रही थी अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। और बाकी औलाद जो होती है ना वो आपका बहुत कीमती सरमाया होती है, और माँ बाप को भी चाहिए होता है कि औलाद को जो है ना इज़्ज़त दें, औलाद को जो है वो ही यानी कि उनकी बातों को सुनें, उनकी बातों को समझें। जल्दी से आएँ, वो रोज़े का टाइम हो रहा है। कितनी देर में आ रहे हैं? जल्दी आए। चलो बस थोड़े से ही रह गए मीठे। मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ। बाबा जा रहे हो साथ? ये माशाल्लाह इफ्तारी जो मेरी सास बना के ले आई हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना सा भी। वो बना कर लाई और मैं लेकर आया। आप लेकर आए हो, अच्छा भाई। और ये पानी वाले पकौड़े भी हैं। तो ये हो गया जनाब इफ्तारी। यार पता है रोज़ा खुल जाएगा। पापा भी आ गए, तरबूज लेके आए। चाबी दे दो बाइक की। तो नीचे से जो है ना पापा भी आ गए थे और मेरी जो सास है वो भी आ गई थी। तो बस अब जो है ना हम सब एक साथ बैठकर जो है ना एक ही दस्तरखान पे बिरयानी भी खाएंगे, साथ में इफ्तार भी करेंगे। तो अच्छा लगता है, बड़े भी साथ होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो अभी ये कि बस अब जो है ना हस्बैंड तो चले गए थे बांटने के लिए, और मैं दुआ कर रही थी कि बस अजान से पहले पहले जो है ना हस्बैंड आ जाएँ ताकि उनका रोज़ा जो है ना वो घर आके ही खुले। और यही हुआ कि अजान से जो है ना बस 5 मिनट पहले जो है ना ये लोग आए और आती बस जो है ना इफ्तार के दस्तरखान पे बैठे, क्योंकि सब चीज़ें सेट हुई हुई थी, बस रोज़ा ही खोलना था। इन जो हमारा मेन मकसद था ना कि इफ्तार के टाइम पर ही जो है ना बिरयानी वगैरह बढ़ जाए, वो माशाल्लाह पूरी हो चुकी थी। और अब इफ्तार जो है ना सब ने एक साथ करी, तो इतना कोई अच्छा लग रहा था। और ये था कि इफ्तार पार्टी तो खैर इस साल नहीं हो सकी, लेकिन कुछ फीलिंग्स जो है ना वो इफ्तार पार्टी वाली आ रही थी, क्योंकि कुछ नहीं था। सास ससुर थे मेरे, और बड़ों से जो है ना बड़ी घर में एक रौनक होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके सास ससुर हों। तो हर रिश्ते में जो है ना बड़े जो होते हैं वो बाइसे रहमत होते हैं, बाइसे बरकत होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और बहुत ही थोड़े दिन रह गए रमज़ान को अलविदा कहने के लिए, क्योंकि बस आखिरी अशरे के भी कुछ दिन ही रह गए। और बहुत ही जो है ना, क्योंकि आखिरी अशरा तो पता ही नहीं लगता, बहुत ही जल्दी आग झपकते ही जो है ना ये गुजरता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस इफ्तार के फ़ौरन बाद ही जो है ना सारा मैंने किचन वगैरह समेटा हाथ के आती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं फिर बैठ गई ना तो मुझसे फिर काम नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है ना मैं काफ़ी देर से काम में लगी हुई हूँ ना। तो अभी बस थोड़ा सा मैं यही कहती हूँ कि बस काम फिर करते रहो तो ठीक है, वरना बैठ गए तो बस फिर दिल नहीं करता। किचन वगैरह समेटा, उसके बाद फ़ौरन चाय बनाई, और अभी बस हम लोग सब एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बातें करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है वो तो काम सारे माशाल्लाह से हो चुके हैं। बस चांद रात पे जाके बस मेहंदी वगैरह का टाइम मिलता है तो बस वो लगवाएंगे। बाकी शॉपिंग वॉपिंग तो जो है ना वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि अब कोई बाज़ार जाने का सीन नहीं नज़र आता, और सारे काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की शॉपिंग वगैरह जो वो सारी कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो अच्छा लग रहा होता है। मैं तो आप लोगों के साथ देखें अपनी सारी चीज़ें जो है वो शेयर कर रही होती हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा होता है। आप लोग जब मुझे अपनी कोई बात बता रहे होते हैं, कोई भी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। बाकी मेरी तबीयत के हवाले से आप लोग मुझे इतनी कोई प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं, इतना कोई जो है मुझे प्यार दे रहे हैं, तो बस आप लोग ऐसी प्यार देते रहिएगा, ऐसी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि दुआएं जो होती हैं वो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी जो है ना वो आपके लिए गिफ्ट होती हैं। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। व्लॉग अगर आज का अच्छा लगा तो व्लॉग को जो है वो वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जो है आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ जो है बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है अपने लिए भी, और सबको जो है अपनी दुआओं में शामिल किया करें। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ जल्दी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ।